बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सरोगेसी तकनीक के जरिए एक बच्चे की मां बन गई है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी सिंगर निक जोनास की ओर से सरोगेसी के जरिए माता पिता बनने की खुशखबरी दिए जाने के बाद हर तरफ इस तकनीक की चर्चा हो रही है। प्रियंका चोपड़ा से पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर, एकता कपूर और तुषार कपूर जैसे कई फिल्मी सितारे सरोगेसी की मदद से अब तक माँ बाप बनने की खुशी हासिल कर चुके हैं। हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म मिमी भी इसी तकनीक के ऊपर केंद्रित है, जिसमें अभिनेत्री कृति सेनन सरोगेट मदर के किरदार में नजर आती है। लेकिन एडवांस तकनीक के इस दौर में भारत के लिए अभी भी सरोगेसी शब्द बिल्कुल नया है। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर सरोगेसी क्या बला है और इसके सहारे कोई दंपत्ति माँ बाप कैसे बन जाते हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि आखिर भारत में इसके लिए क्या प्रावधान है। जब एक दंपत्ति किसी कारणवश बच्चा पैदा करने के लिए दूसरी महिला की कोख को किराए पर लेती है, तो इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है। यानी सरोगेसी में कोई महिला अपने या फिर डोनर के एक्स के जरिए किसी दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट होती है। साधारण शब्दों में कहे तो बच्चा किसी और का होता है और कोख किसी अन्य महिला का होता है। सरोगेसी तकनीक में कपल्स में से मेल पार्टनर यानी पुरुष का स्पर्म और फीमेल पार्टनर यानी पत्नी के एग को फर्टिलाइज करके सरोगेट मदर यानी किसी अन्य महिला की कोख में डाल दिया जाता है। सरोगेसी से बच्चा पैदा करने के पीछे कई वजहें होती हैं, जैसे कि किसी दंपत्ति को कोई मेडिकल समस्या हो, गर्भधारण से महिला की जान को खतरा हो या कोई दिक्कत होने की संभावना है, या फिर कोई महिला खुद बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है। वहीं जो महिला अपनी कोख में दूसरी महिला का बच्चा पालती है उसे सरोगेट मदर कहा जाता है। यह पूरी प्रक्रिया भारत में कानूनी तौर पर जायज है। जब सरोगेट मदर कपल से बच्चा पैदा करने के लिए पैसे लेती है तो इसे कमर्शियल सरोगेसी कहते हैं। हर देश में कमर्शियल सरोगेसी को लेकर अलग अलग नियम और कानून हैं। भारत की बात करें तो यहाँ पर कमर्शियल सरोगेसी इलीगल यानी अवैध है। साल 2009 की 228वीं रिपोर्ट में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कानूनी मदद से सरोगेसी को वैध किया था, लेकिन कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरह से प्रतिबंधित रखी गई थी। व्यवसाय के रूप में यहाँ कोख को किराए पर नहीं दिया जा सकता। पहले देखा गया कि गरीब महिलाएं आर्थिक तंगी के चलते सरोगेसी अपनाती थी, हालांकि अब इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। सिर्फ परोपकार या सामाजिक हित में ही सरोगेसी से बच्चे पैदा करने की अनुमति है। इसके साथ ही सरोगेसी से सिर्फ वे लोग ही माँ पिता बन सकते हैं जिन्हें मेडिकली गर्भ धारण करने में कोई परेशानी है, या किसी महिला के जन्म से ही यूटेरस ना हो, या बच्चेदानी में कोई समस्या हो, या फिर गर्भ धारण से महिला की जान को खतरा हो। आमतौर पर सरोगेसी दो प्रकार की होती है, ट्रेडिशनल सरोगेसी और जेस्टेशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल या नेचुरल इंसेमिनेशन होता है, या फिर सरोगेट मदर डिलीवरी तक बच्चे को अपनी कोख में रखती है। भारत में ट्रेडिशनल सरोगेसी को अब तक लीगल नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर जेस्टेशनल सरोगेसी को सबसे पहले 1986 में शुरू किया गया था। इस प्रक्रिया में आईवीएफ की मदद से भ्रूण को बनाया जाता है और फिर सरोगेट मदर के गर्भाशय में इम्प्लांट किया जाता है। भारत में जेस्टेशनल सरोगेसी को मान्यता प्राप्त है। भारत में कौन सी महिलाएं सरोगेट मदर बन सकती है, सवाल यह भी लाजमी है। तो बता दें कि भारत में कोई भी महिला सरोगेट मदर नहीं बन सकती, खासकर आर्थिक लाभ पाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। सरोगेसी के लिए एक स्वस्थ महिला का होना बेहद जरूरी है। महिला के पास मेडिकल रूप से फिट होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं अगर वह पहले से मां है तो वह अपनी आखिरी और तीसरी गर्भावस्था तक ही सरोगेसी कर सकती है। यानी अगर कोई महिला 3 बच्चों की मां है तो उसे सरोगेसी से बच्चा पैदा न करने की सलाह दी जाती है।